Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. अनुसुईया ने माता सीता को पति धर्म से संबंधित क्या बातें बताईं? उन्होंने सीता माता से क्या कहा? वनवास के दौरान अनुसुईया ने माता सीता को शिक्षा दी कि एक आदर्श पत्नी का अपने पति के लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए और पत्नी को गृहस्थ जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अनुसुईया ने माता सीता से क्या कहा। प्रभु राम के 14 वर्ष के वनवास के दौरान अनुसुईया ने माता सीता को शिक्षा दी कि एक आदर्श पत्नी का अपने पति के लिए कैसा व्यवहार होना चाहिए, पत्नी को गृहस्थ जीवन किस प्रकार व्यतीत करना चाहिए। तो आइए जानते हैं अनुसुईया ने माता सीता जी से क्या कहा। वनवास के समय एक ऐसा समय भी आया जब माता सीता की साड़ी फट गई थी और वो जानती थीं कि प्रभु राम नहीं जा सकते। तब उन्होंने धैर्य रखकर उसी फटी साड़ी को धारण किया, परंतु किसी और को वस्त्र लाने के लिए नहीं कहा। जब माता सीता चित्रकूट महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंची तब देवी अनुसुईया ने सीता जी को वस्त्र धारण करने के लिए दिया और साथ ही सीता माता के पति के प्रति भाव को लेकर उनकी प्रशंसा भी की। इसके बाद अनुसुईया सीता माता से कहती हैं कि नारी का व्रत और धर्म एक ही है और वो है मन से पति की सेवा करना। पति अपनी पत्नी को जिस रूप में रखे उसे वैसे ही रहना चाहिए। नारी इस संसार में अपनी तपस्या और बलिदान के कारण ही पूजनीय है, परंतु यदि उसके मन में स्वार्थ का भाव है, पति को लेकर मन में गलत विचार हैं या पर पुरुष में किसी भी प्रकार की कोई रुचि है तो वो पूजनीय नहीं है। नारी का जीवन त्याग है। माता पिता भाई बहन ये सभी संबंध एक नारी के लिए मित्रता के संबंध हैं। चाहे पति वृद्ध हो, मानसिक रूप से कमजोर हो, रोगग्रस्त हो, मूर्ख हो, धनहीन हो, अंधा हो, क्रोधी हो, दीन हो या बहरा हो, एक नारी को किसी भी स्थिति में पति का सम्मान करना चाहिए। यदि ऐसे पति का भी अपमान किया जाता है तो मृत्यु के बाद यम की यातना सहन करनी पड़ती है। एक स्त्री को अपने पति के घर मन वचन कर्म से सेवा के भाव के साथ ही जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का द्वेष अथवा भेदभाव नहीं रखना चाहिए। स्त्री का दायित्व है कि वो अपने परिवार को जोड़ कर रखे। उसके मन में सदैव यह भाव होना चाहिए कि वो जिस जगह भी जाए, भाग्य में जितना सुख और दुख लिखा है वो सहन करना ही पड़ेगा। इसीलिए किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। कष्टों को भोगने से ही कष्ट कम होते हैं। अनुसुईया जी कहती हैं कि जानकी, मैं यह केवल तुम्हारे लिए नहीं अपितु संसार के कल्याण के लिए कह रही हूँ। जिस घर में स्त्री प्रसन्न है उस घर में समृद्धि का आगमन निश्चित है, परंतु जहाँ स्त्री प्रसन्न नहीं वहाँ चाहे कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, घर में समृद्धि का वास नहीं होता। इसीलिए यदि पत्नी पति व्रत का पालन कर रही है तो पति का भी कर्तव्य है कि पत्नी को सम्मान दे और उसे प्रसन्न रखे। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.